हेलो फ्रेंड्स। आज का विषय है कि क्या आपका पार्टनर लूज कैरेक्टर है, क्या उसका कैरेक्टर लूज है। तो अभी मैं कुछ वीडियोस देख रही थी और कमेंट्स पढ़ रही थी, तो उसमें ये बहुत लोग बोल रहे थे कि ऐसी वाइफ को तो पता नहीं क्या कर देना चाहिए और आजीवन कारावास होना चाहिए और लोगों का बस चले तो पता नहीं पीट पीट के मार दें लूज़ कैरेक्टर होने पर। तो यहाँ विषय ये है, आज हम डिस्कस करेंगे कि एक तो लूज़ कैरेक्टर क्यों होता है और उसमें कितनी गलती है उस इंसान की, और दूसरे फिर कानून क्या कहता है और कानून ऐसा क्यों कहता है। ये चीज़ें हैं। मतलब कोई भी सड़क चलते जिसे कोई जानकारी नहीं है किसी विषय की, साइकोलॉजी की और उसके पीछे कारण की, वो एकदम निर्णय सुनाएगा कि भाई इंसान को आजीवन कारावास होना चाहिए या उनके हाथ लग जाए तो वो पीट पीट कर ही ऐसे लोगों को मार दें। तो ये चीज़ें समझनी ज़रूरी है। तो पहली बात तो ये है कि लूज़ कैरेक्टर क्यों होता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जो शादी का जो रिवाज है, वो इंसान इसलिए तो शादी नहीं कर रहा है कि मुझे आगे फिर जा कर के किसी और से भी संबंध बनाने हैं। ऐसा सोच के तो कोई शादी नहीं करता है। वो शादी यही सोच के करता है कि जो मेरी ज़रूरतें हैं, जो मेरी भावनाएं हैं, वो शादी से मेरी पूरी होंगी। लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि शादी में वैसा नहीं होता है। अचानक से कुछ बाहरी चीज़ें देख कर के शादी कर दी जाती है और जो इंसान की अंदर की जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं, इमोशनल, फिज़िकल, वो शादी में पूरा नहीं हो रही होती। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यवहार इतना ख़राब होता है या मैच नहीं कर रहा होता है। ख़राब होने की बात नहीं है, बात होता है कि व्यवहार मैच नहीं कर रहा है। दोनों का व्यवहार अच्छा है, सही है, बट वो एक दूसरे को पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे में फिर व्यवहार जब नहीं मैच करता है तो बाकी जो रिक्वायरमेंट्स शादी से होती हैं वो भी फिर पूरी नहीं होती हैं। क्योंकि जैसे ही हमारा किसी के प्रति मूड खराब होता है, वैसे ही हम दूरी बना लेते हैं। फिर रोमांस तो छोड़िए, फिज़िकल रिलेशनशिप भी नहीं बन पाती है। तो बात तो ये थी कि मैंने कहा था कि चाय में चीनी कम डालना, उसने चीनी ज़्यादा डाल दी। मैं ज़ोर से बोला, उसने मुझे जवाब दे दिया और बाकी फिर आगे की ज़रूरतें सारी ख़त्म। तो ये जो शादी के साथ जो बहुत सारी जिम्मेदारियां आ जाती हैं और वो मैच जनरली हो नहीं पाता है, क्योंकि दोनों ही अलग अलग वातावरण से आते हैं और टोका टाकी किसी को ज़्यादा पसंद नहीं होती है। तो जनरली इन बातों पर जल्दी ही इश्यूज़ होने लगते हैं। अब वो जो एक फ़िज़िकल रिक्वायरमेंट है, इमोशनल रिक्वायरमेंट है, रोमांटिक रिक्वायरमेंट है, वो वहीं की वहीं है। वो शादी करके भी वो व्यक्ति खाली है। उसे वो शादी जिस पर्पज़ से की थी, मेल फीमेल का जो रिलेशनशिप था, वो उसे नहीं मिलता है। दोनों की ही बात है ये। ऐसे में अब लोग वर्किंग हैं, बाहर भी जाते हैं, सोशल मीडिया है, घर में भी कुछ फ्रेंड्स वगैरह कोई ना कोई लोग आते ही हैं। तो ऐसे में फिर जो भी उनको अट्रैक्ट करता है, कई बार ऐसा भी होता है हस्बैंड वाइफ में, क्योंकि फ़िज़िकल जो अपीयरेंस होती है वो उतना क्लिक नहीं हो रही होती है। देखिए, बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें देखकर हमें कुछ होता है जीवन में, लेकिन कई बार परिस्थितिवश इंसान उस इंसान से शादी कर लेता है जो उसको बहुत क्लिक नहीं भी हो रहा होता है, और क्लिक हो रहा होता है तो फिर किसी दूसरी कारणों की वजह से दूरियां बन जाती हैं। तो अब जो बाहर वाला बंदा होता है वो अगर किसी को क्लिक कर गया, अभी देखिए यहाँ वैक्यूम बना हुआ है, खालीपन है, अगर वो भर गया है। देखिए, अगर किसी की शादी में वो रोमांस है, वो रिलेशनशिप है, वो इमोशनल बॉन्डिंग है, एक दूसरे के लिए कुछ कर गुजरने की भावनाएं हैं, तो ऐसे लोग जनरली कम भटकते हैं। भटकते वो लोग हैं जो दिखावा कर रहे होते हैं,
जो तो दिखावा कर रहे होते हैं वो अंदर से खाली है, भूखा है। वो कह रहा है कि मेरा पेट भरा हुआ है, लोगों को लग रहा है कि इसका पेट भरा हुआ है, लेकिन वो खाली है, भूखा है। तो जैसे ही कहीं उसे ऐसा वातावरण मिलता है, फिजिकली कोई बंदा क्लिक कर जाता है, कोई स्मार्ट होता है, किसी के बोलने का स्टाइल हो सकता है, या और कोई बात हो सकती है, या किसी का व्यवहार हो सकता है। कई बार कई लोग हमें ऐसा कंसर्न शो करते हैं, अरे लाइए हम आपके लिए ये कर दें, ऐसा कर दें। तो वो जो प्यार हमें अपने पार्टनर से मिलना था, जो लगाव, वो तो मिला नहीं। तो वहाँ तो खालीपन जो है ना, देखिए गड्ढे में पानी जाएगा फ़ौरन। ये जो लूज़ कैरेक्टर की हम बात करते हैं, तो ये गड्ढे में पानी जा रहा है। इसीलिए लोग, शादीशुदा लोग भी, लेडीज़ भी और जेंट्स भी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशन में चले जाते हैं। और वो इतना बड़ा अट्रैक्शन होता है कि उन्हें पता है कि ये बहुत मुश्किल बात है। बच्चे हैं ना, तो वो अपने बच्चों को छोड़ना चाहते हैं, वाइफ को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, हस्बैंड को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं, डिवोर्स भी नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन उनका जो वो इमोशनल वैक्यूम है, उसको भरने के लिए वो चाहते नहीं हैं, बट वो अट्रैक्ट हो जाते। इसके लूज कैरेक्टर होने के और भी बहुत कारण होते हैं, लेकिन आज मैं पहले एक बात को डिस्कस कर रही हूँ। तो वो जो खालीपन है उसमें ये होगा। अब गलत तो इसे माना जाता है, लेकिन गलत है भी नहीं, क्योंकि इंसान भूखा है। जब भूखा होता है ना, तो देखिए भूखा इंसान होता है तो गिरी हुई रोटी भी खा लेता है, कूड़ेदान से भी, डॉग्स वगैरह को मैंने देखा है, वो वहाँ से भी निकाल के खा लेते हैं, कूड़े में से ढूंढ ढूंढ के खा लेते हैं। भूख ऐसी चीज़ होती है। इसीलिए हमारे यहाँ पहले सिस्टम था, सिस्टमेटिक प्रोस्टिट्यूशन का। वैश्याओं के पास लोग जाते थे, तो वही हो गया एक तरीके से, प्यार ढूंढने जा रहे हैं। क्या ढूंढने जा रहे हैं? क्या उन्हें नहीं मिला है? कुछ तो है ना। अब यहाँ बात आती है कानून की, और ये जेंट्स की ही बात नहीं है, लेडीज़ की भी। देखिए भूख दोनों को ही लगती है, हालांकि लेडीज़ की भूख को तो कोई एड्रेस ही नहीं किया गया है। और लेडीज़ अगर कहीं एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप में चली जाएं, तो ये तो बहुत ही बड़ा गुनाह है, बहुत ही बड़ा गुनाह है। तो अब हालांकि थोड़ा सा बोल्ड हुई हैं, सेल्फ डिपेंड हुई हैं, और कानून भी सपोर्ट करता है। तो अब बात कानून की ले लेते हैं। तो देखिए जो कानून जिन्होंने बनाए वो हमारे ही मर्दों ने बनाए। जनरली पार्लियामेंट में लेडीज़ कम ही होती हैं, मर्द ही होते हैं। तो लेकिन जब कानून बनता है तो उसमें काफ़ी एक्सपर्ट्स की राय होती है, और बहुत सारे लोग उसको बैठकर बनाते हैं। तो वहाँ कोई भी बात जो न्यायपूर्ण नहीं है वह नहीं हो सकती है। उसके बहुत सारे पहलुओं को देखा जाता है। तो जब बहुत सारे पहलुओं को देखा जाएगा तो ये बात समझी जाएगी कि भाई एक्स्ट्रा मैरिटल में कोई भी जा सकता है। अब ये कितना बड़ा गुनाह है? तो ये उन्होंने माना कि जब तलाक हमने अलाउ कर दिया, कानून तलाक को मानता है, या तो ये होता है कि भाई 7 जन्म का बंधन है और तलाक हो ही नहीं सकता। लेकिन जब तलाक एक सिचुएशन है कि अगर हस्बैंड वाइफ साथ साथ नहीं रह पा रहे हैं तो उनका तलाक हो सकता है, कंडीशंस निर्भर करता है। तो ये कानून बनाया गया कि अगर कोई एक्स्ट्रा मैरिटल में जाता है तो ये कानून की नज़र में गुनाह नहीं है, लेकिन पार्टनर चाहे तो उससे तलाक ले सकता है। भाई वो दूसरी जगह जा रहा है तो तुम अलग हो जाओ। अलग होने का जो कानून है, जो तलाक लेने का कानून है, वो क्यों बना है? वो इसीलिए बना है कि भाई अगर आप एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल नहीं हैं, आपको कोई वायलेंस हो रहा है, घर के अंदर मारपीट हो रही है, तब आप तलाक ले सकते हैं। और भी बहुत सारे रीजंस हैं इसमें। तो ये भी एक कारण है कि इंसान तलाक ले सकता है। अब आम लोगों को ये सारी बातें गहराई से पता नहीं। वो जैसे ही पता चलता है कि किसी का रिलेशनशिप है, कहीं और है, तो वो खुद अपने कानून बना लेते हैं, वायलेंट हो जाते हैं, इंसल्ट करते हैं दूसरे की, उसका पर्दाफाश करते हैं, और क्या क्या करते हैं।
तो भाई कुछ भी आप कर लें, मान लीजिए किसी की वाइफ किसी और के साथ में रिलेशनशिप में पकड़ी जाती है, मान लीजिए ऐसा होता है, तो लोग तो अपना कानून चलाएंगे, लेकिन अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो उसकी सज़ा यही है कि आप उससे तलाक ले लीजिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इस पे लोग बड़ा गुस्सा करते हैं, भाई इसे तो फांसी हो जानी चाहिए, इसे तो सूली पे चढ़ा देना चाहिए। वो क्यों नहीं है, कोर्ट ने ऐसा क्यों नहीं किया, वो हम ही लोगों ने कानून ऐसे क्यों नहीं बनाए? क्योंकि पता है कि बहुत सारी कंडीशंस हो सकती हैं जिसमें, क्योंकि कंपैटिबिलिटी नहीं होती है, फिज़िकल रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट होती हैं। किसी किसी लेडीज़ का फ़िज़िकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होता है, कहीं कहीं जेंट्स का फ़िज़िकल रिलेशनशिप में इंटरेस्ट नहीं होता है, जो कि बेसिस है शादी का। अब ऐसे में वो दूसरा पार्टनर तो भूखा है, वो क्या करेगा? वो ये भी नहीं है, वो निभाता है, भाई कहते हैं निभाना चाहिए, निभाते हैं, लेकिन कभी कभी बहुत लोग निभा रहे हैं ऐसी कंडीशन, पूरी पूरी ज़िंदगी वो बर्दाश्त करते रहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कुछ लोगों के साथ में कि वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं, या उन्हें वेज पता होते हैं कि कैसे करना है, और या कोई उनकी लाइफ में आ जाता है तो वो अचानक से उधर मुड़ जाते हैं, फिर उन्हें जो मिलता है वहाँ, देखिए जब कंपेटिबिलिटी दो लोगों की बनती है तो आप देखिए किससे बन जाते हैं, लैला मजनू, शीरी फरहाद, रोमियो जूलियट, हर जगह किससे बने हुए हैं। तो वो जो रिलेशनशिप बनती है उसके बाद इंसान फिर कुछ सोचता नहीं, फिर ना उसे पत्नी दिखाई देगी, ना बच्चा दिखाई देगा, ना हस्बैंड दिखाई देगा, ना घर दिखाई देगा, क्योंकि वो बहुत सुंदर रिलेशनशिप है और वो कई बार, बहुत बार, अधिकतर शादियों में पूरा नहीं हो रहा है, और बहुत बार तो किसी को पूरी लाइफ अधिकतर लोगों को मिलता ही नहीं है, वो बहुत कम केसेस में होते। कितने लैला मजनू हुए हैं, अधिकतर लोग सेक्रीफाइस करके लाइफ को जीते रहते हैं। तो इसको समझना ज़रूरी है। अब इसमें यह भी हो सकता है कि हम कैसे हैंडल करें, अगर हमारी कोई कमी है, ऐसा भी मैंने देखा है, एक कपल में मैंने ऐसा भी देखा है कि हस्बैंड को पता है और हस्बैंड को अपनी कमी भी पता है, तो वो चुप रहता है। बहुत बार लेडीज़ तो, बहुत मैंने सुना है, अरे भाई मर्द तो होते ही हैं, बाहर जाते हैं, पहली लेडीज़ बहुत ऐसा बोलती थी, एक ओल्ड लेडीज़ को मैंने ऐसा कहता सुना कि भाई अब मर्द तो जाते हैं, फिर आ जाएंगे कहाँ, लौट के तो घर में ही आएंगे। तो वो भी एक सिस्टम अच्छा तो नहीं, बट बेटर वो एक ही बात वो कह सकते हैं, क्योंकि देखिए परिवार जो होता है ना, परिवार से बहुत सी चीज़ें बंधी हुई होती है। कई बार बाहरी अट्रैक्शन है या कोई भी कमी है जिसको पूरा करने के लिए इंसान बाहर जाता है, कुछ तो उसे अपने पार्टनर से नहीं मिल रहा होता है जो वो बाहर जाता है। इसमें ये नहीं कहते कि पार्टनर की ही कमी है, हो सकता है फैमिली एटमॉस्फेयर की कमी है, रिलेशनशिप की कमी है, व्यवहार की कमी है। तो वो भी एक गलत बात है कि भाई वाइफ तो घर में सारा बर्दाश्त कर रही है और आप अपनी ज़रूरतें बाहर पूरा कर रहे हैं, उससे सुधारने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। खैर ये सब चीज़ें कहने से तो नहीं बदलने वाली हैं। तो वो कैसे, मैं बोल रही थी कि ये सोच भी सही थी कई बार कि क्या होता है कि अब एक चीज़ के लिए कि हस्बैंड कहीं बाहर उसका इन्वॉल्वमेंट हो गया है, तो बहुत बार ऐसा देखा गया है कि वो कुछ समय के लिए होता है और बाद में वो ख़त्म हो जाता है। ऐसा लेडीज़ के साथ भी होता है। लेकिन अब ये पार्टनर की बात है कि वो कितना कितना दिल बड़ा कर सकते हैं और कितना इस बात को एक्सेप्ट कर सकते हैं, कितना अपनी फैमिली को बचाने के लिए सेक्रीफाइस कर सकते हैं, कितना वो खुद की और आपस के रिलेशनशिप को समझ सकते हैं कि प्रॉब्लम है कहाँ। ये भी होता, तो वो भी सिस्टम ठीक था। अब कई बार ऐसा होता है कि वाइफ ने देख लिया, उसे पता चल गया, तो वो बस अपना बोरिया बिस्तरा बांधा और निकल गई कि अब तो बस कोई साथ में रहने का मैटर ही नहीं है। लेकिन ये भी एक बहुत वाइज डिसीज़न हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट फैमिली और बच्चे हो सकते हैं। तो अगर हम अपनी फैमिली, बच्चों को इम्पोर्टेंस देते हैं और अगर हम अपनी कमियों को भी समझते हैं, अपने रिलेशनशिप की कमियों को समझते हैं, अगर वैसा है तो
तो हम उसे इम्प्रूव करने की कोशिश कर सकते हैं, और अगर नहीं हो रहा है तो हम उस सिचुएशन को थोड़ा, अगर वो लिमिट में है तो उसे थोड़ा एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि चीज़ें बदल जाती हैं। अगर वो कह रहा है कि चलिए मेरे से गलती हुई, मैं आगे नहीं करूँगा, तो आप कहेंगे नहीं वो तो करेगा, तो करेगा तब की तब देखेंगे। और अगर दो देखिए, ये जो हम छोड़ देते हैं एकदम एकदम जो हम छोड़ देते हैं पार्टनर को, वो इसलिए भी होता है क्योंकि हमें, हमारी ये माइंड सेट है कि शादी के अगर हो गई है तो आप एक्स्ट्रा मैरिटल में नहीं जाना चाहिए, नहीं जा सकते, ये हमारा माइंड सेट है, बट लोग जाते हैं, और उसके मैंने कारण सारे आपको बता दिए हैं। तो ऐसे में देखा जाए तो हमारी ज़रूरत क्या है, वैसे वैसे तो अगर हम नहीं गए, सपोज़ हमारा पार्टनर गया है, तो अब हमारी ड्यूटी बनती है अपने घर को संभालना, अपने पार्टनर को संभालना, सारी चीज़ों को समझना, ये हमारी ड्यूटी बनती है। ना कि तुरंत कि तुम्हें तो हमने ये देखा, तुम तो ये करते हो, अब हम तो अपना बोरिया बिस्तरा लिया और हम चले गए घर। तो हम नहीं समझ पा रहे हैं उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसकी मेंटल कंडीशन क्या है, बच्चों की पढ़ाई चल रही है, उनका क्या होगा। तो क्योंकि ये टीचिंग है और कुछ नहीं है। कहाँ देखिए, जहाँ इस्लाम में 4 बीवियों का जहाँ कॉन्सेप्ट है, तो वहाँ वाइफ को पता होता है कि मेरा हस्बैंड दूसरी शादी कर सकता है, और करके अगर वो लाता है तो उसको एक्सेप्ट भी करना पड़ता है, करती है वो। वहाँ तो शादी होके आ रही है, यहाँ तो अभी छुपे छुपे कुछ चल रहा है, पता नहीं कितना चल रहा है, पता नहीं फ़ोन पे ही बात की है या कहीं 1-2 बार मिले हैं, या कुछ होगा या नहीं होगा। समाज का काफ़ी नज़रें रहती हैं, तो इतना आसान नहीं है वो सब करना। तो यहाँ ये जो हमारी एक टीचिंग है कि जैसे ही हमने देखा हमारा पार्टनर एक्स्ट्रा मैरिटल में गया है और अब बस अब रिश्ता ख़त्म। कानून ने तो कहा है कि आप तलाक ले सकते हैं, बाकी उसे कोई फांसी दे दी जाए, उसे कोई सूली पे चढ़ा दिया जाए, उसकी जॉब से निकाल दिया जाए, ये कानूनन नहीं होना चाहिए, गलत है। क्योंकि एक्स्ट्रा मैरिटल में जाना ये भी हो सकता है कि पार्टनर की फेल्योर है, ये भी हो सकता है कारण। मैं ये नहीं कह रही कि यही फेल कारण है, बट हो सकता है कि सपोज से फॉर एक आदमी को लेते हैं, अगर वाइफ का सपोज रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है, फिजिकल रिलेशनशिप को छोड़ दीजिए, रोमांस में इंटरेस्ट नहीं है, और हस्बैंड को वो बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरी वाइफ क्या पहने, मेरे साथ कैसे व्यवहार करे, उसे वो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, और वाइफ के लिए बेकार की बातें हैं, वो अपने काम में लगी हुई है, वो अपने बच्चों में लगी हुई है, सही है, उसको दोष नहीं दे सकते, वो वैसे ही है, तो ये कहीं बाहर जा सकते हैं। अब ये तो टीचिंग की ज़रूरत है ना, ये तो इन कंडीशंस में एक ही रिएक्शन होता है सबका, तुम्हारा मेरा रिश्ता ख़त्म, अब अटैची पैक। लेकिन इसमें टीचिंग की ज़रूरत है कि भाई ऐसा क्यों क्यों हो सकता है, कहीं आपकी तो कोई कमी नहीं है, और अगर आपकी वो कमी नहीं है, आपकी वो नेचर है, तो आप नेचर को नहीं बदल सकते। आप रोमांटिक नहीं हैं तो आप नहीं हो सकते, आपको फिजिकल रिलेशन में इंटरेस्ट नहीं है तो वो आप नहीं बदल सकते हैं। तो ऐसे में फिर आपको दूसरे को एक्सेप्ट करना, इग्नोर करना सीखना पड़ेगा, अगर आपको फैमिली बचानी है, और बचाने की कोशिश करनी भी चाहिए। क्योंकि अब अगर बच्चे हैं, सपोज बच्चे नहीं हैं, तब तो आप, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इशू होता है बच्चों का। तो अगर बच्चे हैं और आपको प्रॉब्लम समझ आ रही है, तो फिर आप चीज़ों को इग्नोर भी कर सकते हैं। यहाँ आज बनाने का मतलब यही है कि हमने कैरेक्टर का लूज होना, उसको बहुत बड़ा गुनाह माना है, लेकिन उसके पीछे के कारण नहीं पता। ऐसा ना हो कि गलती तो हमारी है, सज़ा हम दूसरे को दे रहे हैं और बच्चों को दे रहे हैं, और वो गलती नहीं है, मान लीजिए मेरी टेंडेंसी है, मेरी प्रवृत्ति है, कई बार लोग उसको समझाने लगते हैं, अरे भाई उसकी भी प्रवृत्ति है, उसकी भी टेंडेंसी है, वो भी नहीं बदल सकती या वो भी नहीं बदल सकता। ये चीज़ें कहने से नहीं होती, बहुत तरह के इंसान होते हैं, इसको हमें लोगों की जो टेंडेंसीज होती हैं उसको पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। इस विषय पे टीचिंग की ज़रूरत है। तो ऐसा देखा है समाज में, हमने देखा है कि लोग करते भी हैं एडजस्ट, बहुत लोग ऐसे बातों में एडजस्ट करते हैं, इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं, और फिर चीज़ें कई बार समय के साथ अपने आप सुधर जाती हैं।
तो जो लोग लूज़ कैरेक्टर होने पर बहुत हाइपर हो जाते हैं, बहुत उल्टी सीधी सलाह देते हैं, तो और अगर आपका पार्टनर या हमारा पार्टनर अगर ऐसा है तो हम उसमें क्या करें ये, और वो ऐसा क्यों है, क्यों ऐसा हो रहा है, और इसमें हम क्या कर सकते हैं, कैसे हम कम से कम लॉस में जीवन को बचा सकते हैं। देखिए, लॉस तो दोनों तरीके से होगा। आप छोड़ के चले जाएंगे तो हो सकता है उसे तो खुली छूट मिल गई, उसके तो मज़े आ गए, आपने तो उसे पूरा ही दे दिया, ये भी हो सकता है। और आपकी भी लाइफ ख़राब, आपके बच्चों की लाइफ भी ख़राब, और आगे आपका क्या सेटलमेंट होना है ये पता नहीं। तो ये भी हो सकता, तो मिनिमम लॉस में आप इस चीज़ को हैंडल कर सकें, यही स्मार्टनेस होगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर, बेल आइकन भी दबा दें।